दोस्तों 19वीं सेंचुरी में हीरो होंडा एक ऐसा नाम बन गया था जिस पर लोग आंखें बंद करके बिलीव करते थे। हीरो होंडा को मजबूती, क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पर बाइक ऑफर करने का प्रतीक मानने लगे थे। अगर आप भी 19वीं सेंचुरी के दौर से हो तो आपको इस बाइक के क्रेज के बारे में जरूर पता होगा। लोग इन बाइक के लिए पागल रहते थे, दीवाने रहते थे। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनियां हैं, हीरो और होंडा। हीरो एक भारतीय कंपनी है और होंडा जापानी कंपनी है। देखिए, जब हीरो और होंडा एक साथ मिलकर काम करती थी तो इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर पर अपना कब्जा कर लिया था और इसी के चलते साल 2001 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी भी बन गई थी। बट ट्रस्ट इश्यूज और दोनों कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट में दरारें पड़ने लगी और इसी के चलते साल 2010 में दोनों कंपनियां हीरो और होंडा अलग अलग हो गई। दोस्तों, हीरो कंपनी की शुरुआत साल 1956 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल और इनके अन्य भाइयों ने साथ मिलकर की थी। इन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लेकर सबसे पहले साइकिल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लुधियाना में स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छा चलने के बाद ब्रजमोहन मुंजाल जी ने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए साइकिल मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू कर दिया था और इसका नाम हीरो साइकिल्स रखा था। और अभी 10 साल ही बीते थे कि 1966 में हीरो साइकिल्स ने सालाना की 1 लाख से ज्यादा, जी हाँ 1 लाख से भी ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और साल 1986 आते आते यह हर रोज 18,500 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने लगे। इसलिए हीरो साइकिल्स का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाता है। होंडा की बात करें तो इसकी शुरुआत जापान के रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। शुरुआती दिनों में सोइचिरो होंडा एक गैराज की साफ सफाई का काम देखते थे। शार्प माइंड होने के कारण इन्होंने मैकेनिक का काम सीख लिया और अपनी लगन और मेहनत के दम पर खुद की कंपनी टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत की। यहाँ पर ये पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे और इनका ये काम अच्छा भी चलने लगा। ये पिस्टन रिंग टोयोटा कंपनी को सप्लाई करते थे। बट वर्ल्ड वार 2 में जापान में हुए नुकसान के कारण उनकी ये कंपनी बर्बाद हो गई और फिर से सोइचिरो होंडा जीरो पर आ गए। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये अपनी कंपनी को दोबारा से बिल्डअप करते हैं। बट 1946 में ननकाई अर्थक्वेक ने फिर से सोइचिरो होंडा की कंपनी को मलबे के ढेर में बदल दिया। फिर से कंपनी बर्बाद होने के बाद सोइचिरो होंडा दोबारा से जीरो पर आ गए और पैसा खत्म होने के कारण सोइचिरो होंडा ने अपनी कंपनी के एसेट टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में सेल कर दिए। और दोस्तों, यहीं से होती है होंडा कंपनी की शुरुआत। अक्टूबर 1946 में इन पैसों से ही सोइचिरो होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं। सोइचिरो होंडा को आइडिया आता है क्यों ना साइकिल से एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। सोइचिरो होंडा अपने इस आइडिया को लेकर काम करते हैं और इस आइडिया में ये सफल हो जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही टाइम पीरियड में उनकी इस सस्ती बाइक की डिमांड ज्यादा बढ़ने के कारण साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया। टाइम बदलने के साथ साथ बाइक्स में नए नए इनोवेशन हुए और एक से बढ़कर एक टू व्हीलर लॉन्च किए और साल 1959 तक होंडा मोटर्स वर्ल्ड की द बिगेस्ट मोटर्स बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। दोस्तों, ऊपर की जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि होंडा कंपनी हीरो कंपनी से बहुत पुरानी है। देखिए, हीरो कंपनी जब वर्ल्ड की बिगेस्ट साइकिल बनाने वाली कंपनी थी तो उसी टाइम पीरियड में इन्होंने हीरो मैजेस्टिक मोपेड बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाता था। और यहीं पर ब्रजमोहन लाल मुंजाल जी ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटर बाइक या यूं कहें मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत में भी मोटरसाइकिल का अच्छा स्कोप हो सकता है। बिकॉज उस टाइम पर भारत में टू व्हीलर्स के नाम पर केवल 2 ही चॉइस थी, फर्स्ट स्कूटर, सेकंड मोपेड बाइक। बट हीरो कंपनी के सामने बाइक्स बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाइक्स में यूज होने वाला इंजन, बिकॉज इंजन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी। और उस टाइम की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आकर सीधे सीधे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, अपनी खुद की कंपनी नहीं चला सकती थी। बट गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी थी कि कोई भी भारतीय कंपनी चाहे तो वो फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर सकती है, व्यापार कर सकती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रजमोहन लाल मुंजाल जी होंडा कंपनी के पास एक प्रपोज भेजते हैं। होंडा कंपनी को पता था कि भारत एक बहुत ही बड़ी मार्केट है बाइक्स के लिए, बिजनेस के लिए, इसलिए होंडा कंपनी इस प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों
दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हीरो बाइक्स की बॉडी को रेडी करेगी और होंडा बाइक्स के लिए इंजन तैयार करेगी। इसके साथ ही दोनों कंपनियों ने एक एनओसी भी साइन किया था जिसमें लिखा था कि ये दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। इसके बाद हीरो होंडा का फर्स्ट प्लांट हरियाणा में लगाया गया और साल 1985 में हीरो होंडा कंपनी ने अपनी पहली बाइक CT100 को मार्केट में लॉन्च किया। लॉन्च होते ही ये बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी का राज था जैसे बाइक का माइलेज, बाइक का प्राइस, टू व्हीलर के तौर पर मोटरसाइकिल का ये नया कॉन्सेप्ट, इसलिए ये बाइक लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए हीरो होंडा ने इस बाइक्स को टैगलाइन दी थी कि फील इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब पेट्रोल भरिए, टंकी को बंद करिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन उस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। फर्स्ट बाइक की सक्सेस के बाद हीरो होंडा ने ईयर 1986 में हीरो होंडा स्लीक को लॉन्च किया। इसके बाद हीरो होंडा CD100 SS और इसके बाद हीरो होंडा CD100 डिलक्स। बट इसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आने के कारण जापान से जो स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किए जा रहे थे उनके प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिससे कि हीरो होंडा के लिए बजट प्राइस सेगमेंट में बाइक बनाना मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ कंपटीटर्स भी मार्केट में आ गए थे। हीरो होंडा का मोटिव कम बजट में बाइक देना था और कंपनी ने इस बिलीफ को बनाने के लिए लंबे समय तक मोटरसाइकिल्स को नुकसान में भी बेचा। जब 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तब जाकर कंपनी को राहत मिली और फिर से कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। इसके बाद हीरो होंडा ने बाइक्स को किस्त पर देना भी शुरू कर दिया, जिससे और भी ज्यादा कस्टमर कंपनी से जुड़ने लगे और देखते ही देखते बाइक्स हर घर की शान बन गई। और इस टाइम तक फॉरेन कंपनियां भी भारत के अंदर अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकती थी, इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। कारोबार अच्छा चल रहा था और कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही थी। बट कंपनी की इंटरनल सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, आपसी मतभेद बढ़ रहे थे। इसकी असल वजह यह थी कि जब हीरो होंडा की बाइक्स को अदर कंट्री में सेल करने की बात हुई तो होंडा कंपनी पुरानी होने के कारण पहले से ही रशिया, अमेरिका और कई सारी डेवलप कंट्री में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसे में हीरो होंडा की बाइक्स को उसी की मार्केट में लॉन्च करने से होंडा मोटर्स इसके अगेंस्ट हो गई। होंडा को कहीं ना कहीं ये डर था कि हीरो होंडा की बाइक्स अगर फॉरेन मार्केट में लॉन्च हुई तो उसकी यह मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा की बाइक्स भारत के अलावा अपने पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक ही सीमित रहे और इन्हीं चीजों को लेकर हीरो और होंडा के बीच काफी इंटरनल इश्यूज बढ़ गए और उनके आपसी रिश्ते भी खराब होने लगे। यहाँ पर गौर करिए दोस्तों, हीरो कंपनी अब भी बाइक्स के लिए बॉडी ही बनाती थी और इंजन के लिए अब भी होंडा पर ही निर्भर थी। इसलिए हीरो कंपनी ने खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और बहुत सी चीजों को देखते हुए इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है होंडा कंपनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके कारण इन दोनों कंपनियों में चीजें और ज्यादा बिगड़ गई और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते होंडा ने ईयर 1999 में भारत में अपनी अलग कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड रखा। अब होंडा ने अपनी बाइक को सेम प्राइस सेगमेंट में मार्केट में उतारना शुरू कर दिया जो हीरो होंडा का प्राइस सेगमेंट था। अब होंडा कंपनी के दोनों हाथों में प्रॉफिट था, जो वह अपनी सेपरेट कंपनी होंडा से भी ले रहा था और दूसरा हीरो होंडा से भी ले रहा था। दोनों ही साइड से प्रॉफिट अर्न कर रहा था। दोस्तों आपको याद होगा कि जब दोनों कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ था तो इन्होंने एक एनओसी साइन किया था जिसमें लिखा था कि दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी भारत के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। बस होंडा से ये गलती हो जाती है और हीरो के लिए ये रीजन ही काफी था हीरो से होंडा को अलग करने के लिए, सेपरेट होने के लिए। और ईयर 2010 आते आते दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हो गई। हीरो होंडा में दोनों कंपनियों के शेयर 26% थे। अपने 26% शेयर होंडा ने 1.2 अरब डॉलर में हीरो को सेल कर दिए। इसके बाद हीरो कंपनी ने नाम बदलकर हीरो मोटर कॉर्प रखा और बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करने लगी। देखिए दोनों कंपनी हीरो और होंडा के अलग होते टाइम, सेपरेट होते टाइम एक एग्रीमेंट हुआ था कि ईयर 2014 तक होंडा कंपनी अपने इंजन का टेक्निकल सपोर्ट हीरो को देता रहेगा। इसके साथ साथ इन 4 सालों में हीरो मोटर कॉर्प अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के नाम से टू व्हीलर मार्केट में सेल करता रहेगा। इसके बदले में हीरो कंपनी होंडा कंपनी को
एक्स्ट्रा बोनस देगी। बट हीरो मोटर कॉर्प भी एक बड़ा नाम था, इसलिए हीरो ने होंडा का नाम यूज नहीं किया। सेपरेट होने के बाद हीरो मोटर कॉर्प के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बिकॉज ना तो हीरो के पास मैन्युफैक्चरर प्लांट था, ना अपना R&D सेंटर था और ना ही होंडा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हीरो ने ईयर 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश किया। ईयर 2016 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल जी ने जयपुर के अंदर अपना R&D सेंटर भी खोला। अपने बिजनेस को दुरुस्त बनाने के लिए, सर्विस नेटवर्क और सप्लाई चेन को बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे हीरो मोटर कॉर्प अपनी सभी कमियों को दूर कर दोबारा से मार्केट में छा जाने के लिए तैयार था। हीरो मोटर्स कॉर्प ने बैक टू बैक बहुत सारी बाइक्स लॉन्च की, बट हीरो मोटर्स कॉर्प के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हीरो पहले साइकिल मैन्युफैक्चर करती थी और अब भी करती आ रही है। ऐसे में उनकी बाइक्स के ऊपर कौन बिलीव करता। इसीलिए हीरो मोटर्स कॉर्प ने एड चलाए, कैंपेन चलाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यूथ को टारगेट किया, तब जाकर हीरो मोटर कॉर्प को सक्सेस मिली। और होंडा तो पहले से स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल कंपनी थी, इसलिए उसे ज्यादा चुनौतियों को फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज सेपरेशन से पहले ही होंडा ने अपनी कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश कर दिया था। जब दोनों कंपनियों का सेपरेशन हुआ था तब 2011 में होंडा की नेटवर्थ 55 बिलियन थी, जो अगस्त 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग घटकर 52.40 बिलियन हो गई है। और हीरो की 2011 में नेटवर्थ 7 बिलियन थी, जो अगस्त 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़कर 12 बिलियन हो गई है। जब हीरो और होंडा साथ मिलकर काम करते थे तब इंडियन टू व्हीलर मार्केट का यह 50% मार्केट को कैप्चर करते थे। अब बात करें तो होंडा मात्र 23 से 24% मार्केट शेयर कैप्चर करता है और वहीं हीरो मोटर कॉर्प ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। आज हीरो ग्रुप्स अपने प्रोडक्ट को इंडियन सहित मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, रशिया, यूरोप जैसे 89 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थी हीरो होंडा के अलग होने की कहानी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।